आज की इस वीडियो में बात करेंगे अल्ट्रासेट टैबलेट के बारे में। अल्ट्रासेट टैबलेट क्या है और इसके क्या इस्तेमाल है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है और ये कितने दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से कोई एडिक्शन होता है या नहीं, ये सब डिटेल में देखेंगे। देखते हैं कि अल्ट्रासेट टैबलेट क्या है। तो अल्ट्रासेट एक जस्ट ब्रांड नेम है। इसमें जो केमिकल रहता है, कंपोजिशन रहता है, इसमें अलग एक सेम रहता है, जैसे कि ट्रामाडोल और पैरासीटामोल। तो आपको जो ब्रांड नेम है उस पर ध्यान नहीं देना है। इसमें जो केमिकल है ट्रामाडोल और पैरासीटामोल, इसका यूज़ क्या है इसके बारे में ध्यान देना है। अगर जी ये अल्ट्रासेट नाम से हो सकता है या कोई अदर ब्रांड नेम से हो सकता है। ब्रांड नेम चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू एरिया या स्टेट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रांड नेम से मेडिसिन अवेलेबल रहता है। तो आपको ब्रांड नेम पे फोकस कम करके ज़्यादा जो केमिकल रहता है उस पर फोकस करना है। तो इसमें जो दो केमिकल है पैरासीटामोल और ट्रामाडोल, इसके बारे में देखते हैं ये दोनों का क्या क्या यूज़ है। तो इसमें पैरासीटामोल और ट्रामाडोल रहता है। तो पैरासीटामोल ट्रामाडोल के साथ क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ट्रामाडोल तो है हेवी ओपॉइड एनाल्जेसिक, बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो उसमें दे सकते हैं। तो उसमें पैरासीटामोल मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए इसको मिलाते हैं ताकि ट्रामाडोल का डोज कम देना पड़े। ट्रामाडोल इसमें 37.5 mg रहता है और पैरासीटामोल 325 mg रहता है। तो पैरासीटामोल जो ट्रामाडोल के जो एक्शन रहता है उसको बढ़ा देता है, इसलिए इसको पैरासीटामोल के साथ ऐड कर देते हैं ताकि जो ट्रामाडोल का डोज है वो कम देना पड़े, ताकि वो ओपाइड एनाल्जेसिक है, अगर जो उसको ज़्यादा डोज लेंगे तो उसका एक एडिक्शन भी होने लगता है और ज़्यादा हैवी है तो कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए उसके डोज को कम करने के लिए पैरासीटामोल मिलाते हैं। देखते हैं कि इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये जो ट्रामाडोल टैबलेट रहता है इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। तो ट्रामाडोल का मतलब ये रहता है कि जो पेन बर्दाश्त नहीं होता है उसमें ये दिया जाता है। अब वो पेन बहुत से रिलेटेड हो सकता है। अगर जो आपको कहीं पे बहुत हैवी इंजरी हो गया हो, जहाँ का दर्द बर्दाश्त ना हो, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा चोट लग गया हो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया वहाँ से बहुत ज़्यादा हैवी पेन हो रहा हो जो बर्दाश्त के लायक ना हो, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियड में जो पेन होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है कभी कभी, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी जलने कटने या कहीं भी कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो वहाँ पे ये टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने दिनों तक आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैक्सिमम 5 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसका एडिक्शन वगैरह होने लगता है, क्योंकि ये ऑपोइड एनाल्जेसिक है। तो इसका एडिक्शन अगर जो होगा, अगर जो आप ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, तो अगर जो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके ही इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर के कंसल्ट का इसका इस्तेमाल ना करें। देखते हैं कि दोनों काम कैसे करता है। तो जो पैरासीटामोल रहता है, तो पैरासीटामोल वो केमिकल को ही ब्लॉक कर देता है जो केमिकल की वजह से पेन होता है या इन्फ्लेमेशन रहता है या बुखार रहता है। तो इस तरह से वो पैरासीटामोल काम करता है। और जो ट्रामाडोल रहता है, ट्रामाडोल जो पेन का ट्रांसमिशन होते रहता है, जैसे ब्रेन में वो सिग्नल जाता है, वो सिग्नल को ब्लॉक कर देता है ट्रामाडोल। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि पेन आराम हो गया। तो इस तरह से ये दोनों काम करता है। कुछ एक्सपर्ट एडवाइस देख लेते हैं। तो ये टैबलेट को आप मैक्सिमम 5 डेज तक खाएँ। इसको आप खाली पेट ना खाएं, कुछ फूड के साथ ले तो सही रहेगा। इसके अलावा ये टैबलेट को यूज़ करने के बाद आप मशीनरी या ड्राइविंग वगैरह ना करें। अगर जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चक्कर जैसा आ सकता है या ड्रोजीनेस होगा, ये सब होगा, तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए मशीनरी और ड्राइविंग वगैरह। इसके अलावा इसको प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ये सब कुछ सावधानियां बरतें। देखते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको नौसिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकता है या डिजीनेस आ सकता है, चक्कर जैसा आ सकता है। इसके अलावा आपको स्लीपिंग लगेगा, ऐसे लगेगा आपको सोने का मन करेगा, क्योंकि ये ऑपोइड एनाल्जेसिक है। तो ऑपोइड एनाल्जेसिक का काम ही वही रहता है कि स्लीपिंग में मदद करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या मुंह सूखा रह सकता है या वीकनेस वगैरह हो सकता है। ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो इस्तेमाल करने के बाद आपको अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर जो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है तो इसके लिए फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाना पड़ेगा, जैसे कि सब्जी वगैरह आपको ज़्यादा खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने के बाद आप डायरेक्ट काम वगैरह नहीं कर सकते, कुछ देर आराम कर लेंगे ताकि आपको जो डिजीज़ या चक्कर वगैरह है आते रहता तो ना आए। अगर जो आप ज़्यादा अच्छा फील करें तो फिर इसके बाद काम वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आपका मुँह सूखा रहता तो आप पानी रेगुलर बेस ज़्यादा पी सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।